हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है माय डिजिटल प्लेटफॉर्म जीएससी क्लासेज में। आइए आज फ्रेंड्स हमारा एक नया टॉपिक है, अव्यय से संबंधित प्रश्न आपके लिए लाए हैं। हमने कल आपके लिए सर्वनाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कराया था, जो कि आने वाली फ्रेंड्स परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही ये लाभदायक होंगे प्रश्न फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स आते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक और आज का हमारा एक नया और शानदार सेशन क्या है फ्रेंड्स, अव्यय है। देखिए हम अव्यय से किस प्रकार के प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों के लिए आपके लिए हम बहुत ही शानदार तरीके से कराने जा रहे हैं फ्रेंड्स। अब आइए देखिए स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न क्या है। आप वहां मत जाइए, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। इसमें क्या होगा हमारा, आप वहां मत जाइए, पूछ रहा है कि आप वहां मत जाइए, रेखांकित पद का क्या होगा, परिचय पूछ रहा है। ठीक है, आप वहां मत जाइए। यहाँ पर हमने आज हमारा जो भी प्रश्न, सारे प्रश्न जितने हैं सब अव्यय से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स। इसमें क्या पूछ रहा है कि इसके पद का परिचय क्या है, निषेधवाचक अव्यय है या निपात है या रीतवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें क्या बताना है हमारा, अव्यय। जो क्रिया विशेषण आप देख रहे हैं फ्रेंड्स वो अव्यय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अभी हम आपको अगले आगे प्रश्न के जिस जिस प्रकार धीरे धीरे प्रश्न करते जाएंगे, जो आपकी कंफ्यूजन है धीरे धीरे सारी कंफ्यूजन आपको हम दूर करते जाएंगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसमें हो जाएगा आप वहां मत जाइए, रेखांकित पद का परिचय बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर क्या है, रोक रहा है ना, कोई आपको किसी कार्य को करने से रोक रहा है कि आप वहां मत जाइए, मना कर रहा है कि आप वहां न जाइए। तो क्या कर रहा है हमारा, निषेध। निषेधवाचक अव्यय ऐसे अव्यय होते हैं जो हमारा क्या होता है कि किसी कार्य को मतलब कि वहां पर नकारात्मकता का भाव आता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, नकारात्मकता का भाव आता है, उसे हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक अव्यय कहा जाता है। यहाँ पर अव्यय शब्द क्या है, वहां है। अव्यय क्या ऐसे शब्द होते हैं, अव्यय हमारे फ्रेंड्स क्या होते हैं, अव्यय हमारे क्या होते हैं, अव्यय एक हमारा क्या है, अविकारी शब्द। विकारी है कि अविकारी, ऐसे भी प्रश्न बनता है। अभी हम आगे आपको प्रश्न दिखाते हैं, हमने हर प्रकार के प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में लिए हैं। अव्यय हमारा क्या है, अविकारी शब्द है। कैसा शब्द है, अविकारी शब्द है। क्योंकि अव्यय जो हमारा क्या है, अविकारी शब्द है, क्योंकि अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा रहेगा वो हमेशा एक समान रहेगा। अव्यय का मतलब ही क्या होता है, हमेशा एक समान रहता है। आपको हम अगला पेज पर बताते हैं अव्यय की, जैसे जिस पर अव्यय क्या होता है। देखिए अव्यय, अव्यय अगर पूछे अव्यय कैसा शब्द है, क्या बताना है हमें, अविकारी बताना है। ठीक है, अव्यय क्या बताना है, अविकारी बताना है। अव्यय के जैसे कीवर्ड्स देखिए हमारे क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए अव्यय क्या होते, जैसे आगे, पीछे, आगे हो गया, पीछे हो गया, ऊपर। अभी हमारे जो बीपीएससी 3.0 हुआ था उसमें ऐसे वर्ड दिए था, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, मतलब कि अव्यय शब्द कौन से हैं, तीनों ऑप्शन में बना के दिया था। कुछ इसमें सर्वनाम के, जैसे हमने आपको कल सर्वनाम की बताए थे कि जैसे जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आ जाए तो सर्वनाम शब्द, इसी प्रकार उसमें दे दिया था। और तीनों ऑप्शन में कुछ न कुछ कीवर्ड्स दिए थे। उसके बाद पूछा था कि इसमें अव्यय के शब्द हैं, जैसे ऊपर, नीचे, ठीक, ठीक है, यहाँ, वहां, क्या हो गया, जैसे यहाँ पर, यहाँ, वहां। ठीक है, इस जैसे से हमारे क्या आदत क्या है, सभी हमारे क्या हो जाएंगे, आदि शब्द क्या होते हैं हमारे, अव्यय शब्द हैं। क्या है, अगर ऐसे शब्द आ जाए तो ये सब हमारे क्या है, अव्यय शब्द हैं। ठीक है, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ठीक, यहाँ, वहां, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे क्या है, अव्यय शब्द हैं। अव्यय एक हमारा अविकारी शब्द है। और अगर पूछे, आइए हमारे नेक्स्ट पेज बताते हैं, अव्यय के अगर पूछे कि इसके कितने भेद होते हैं, अगर पूछे कि अव्यय के भेद, तो कितना बताना है फ्रेंड्स हमको, अव्यय के 4 भेद बताने हैं। कितने बताने हैं, 4 भेद बताने हैं। कौन कौन से आपको हम प्रकार भी बता दे रहे हैं। देखिए क्रिया विशेषण, दूसरा देखिए हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, दूसरा हो जाएगा हमारा संबंध बोधक, तीसरा हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और क्या हो गया हमारा समुच्चय। समुच्चय हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। उसके बाद चौथा हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विस्मयादि बोधक। क्या हो जाएगा, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्या क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय और विस्मयादि। अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। किस किन प्रकार के प्रश्न होंगे, देखिए हमने 3 प्रकार के आपको प्रश्न बताए। एक ही प्रश्न से हमने आपको कितने प्रश्न कराए, 3 प्रकार, 3 प्रश्न को और हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिए। अव्यय के अगर भेद होते तो क्या बताना है, 4 भेद बताना है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, अगर अव्यय कैसा शब्द है, अव्यय अविकारी शब्द है। क्या है, अविकारी शब्द है। ठीक है, आइए अपना अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, निम्न में अव्यय है। इसमें देखिए अब अव्यय वर्ड हमने आपको बताया ना, कुछ कीवर्ड्स बताया ना कि कौन कौन से कीवर्ड्स क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। जैसे अब देखिए पढ़िए, भरत, भारत, श्याम, आह, दक्षिण। अब बताइए कि इसमें क्या हो जाएगा। भारत हमारा क्या है, अगर हम एक प्रकार से देखें तो भारत हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है। क्या है, भारत हमारा क्या है, एक संज्ञा शब्द है। श्याम भी हमारा क्या है, संज्ञा है। और दक्षिण भी हमारा किस में आएगा, संज्ञा शब्द में आएंगे। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आह हमारा क्या हो जाएगा, आह हमारा क्या होगा, अव्यय शब्द होगा। अगर हम, जरूरी नहीं कि जितने हमने कीवर्ड्स बताए उन्हीं की वजह से। ऐसे देखिए, आप वाक्य प्रयोग में सबसे अच्छा तरीका है, किसी का वाक्य, कोई भी वर्ड अगर उसका वाक्य प्रयोग करने पर अगर वो नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो कैसा शब्द है, अव्यय शब्द है, वह अविकारी शब्द है। ठीक है, जैसे हम देखिए, हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट पेज पर देखिए, जैसे आह शब्द आया ना, अब आह से हम आपको बताते हैं। देखिए आह, सॉरी क्या है, आह है ना, यहाँ पर आह, श्याम मर गया ना, आह श्याम मर गया। ठीक, अब यहाँ पर हम आह शब्द का प्रयोग अगर करते हैं, आह राधा मर गई, इसमें कोई चेंज आया, देखो आह का हम प्रयोग ठीक उसी प्रकार जिसमें इसमें करते हैं और इसी प्रकार इसमें भी कर रहे हैं। आह राधा मर गई, आह श्याम मर गया, इसमें कोई बदला नहीं आ रहा है ना। देखिए जैसे, और देखिए जैसे वहां हमने आपको बताया था, अब वहां का हम आपको वाक्य प्रयोग, जैसे वहां पुस्तक रखी है, और अब वहां देखते वहां कलम रखी है, वहां कलम रखी। देखिए आप बताइए कि अब इसमें कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो वहां, वहां का देखो पुस्तक रखी है, वहां कलम रखी है, वो कोई चेंजिंग है। वहां आह राधा मर गई, आह श्याम मर गया। ठीक, इसमें कोई चेंज आया, नहीं चेंज आया ना। ठीक, तो इसमें क्या होता है, आह शब्द का प्रयोग कोई चेंज नहीं है, जिससे क्या होता है, हमारा क्या है, अव्यय शब्द है। ठीक है, कैसा है हमारा, अव्यय शब्द है, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, ये स्थिर रहेगा। ठीक है, इसमें क्या, जिससे लिंग वचन पुरुष कारक आज के कारण कोई भी कारण नहीं। आपको हम एक परिभाषा बता देते हैं इसकी, अगले पेज पे देखिए। जैसे अगर हमारा आए जिसमें लिंग वचन पुरुष कारक कोई चेंज ना हो, जैसे देखिए इसमें क्या है, अव्यय में क्या होता है हमारा, लिंग, एक कीवर्ड है इसको भी दी जानी, लिंग पुरुष वचन और कारक। लिंग पुरुष वचन और कारक, लिंग हो गया हमारा, पुरुष हो गया, वचन हो गया और कारक। अगर इन चारों आदि के कारण, आदि के कारण क्या होता है हमारा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या होगा हमारा, अव्यय शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अव्यय शब्द कहलाएंगे। ठीक है, क्या होगा हमारा, अव्यय शब्द कहलाएंगे। लिंग पुरुष वचन कारक आदि के कारण अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हमारा कैसा शब्द कहलाएगा फ्रेंड्स, अव्यय शब्द कहलाएंगे। कैसा, अव्यय शब्द कहलाएंगे। ठीक है,
लिंग हो गया, पुरुष हो गया, वचन और कारक, ये चारों वर्ड्स के अगर कोई ऐसे कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है हमारे वाक्य में, तो हमारा वाक्य किस प्रकार कहलाएगा? हमारा वाक्य क्या होगा? अव्यय शब्द कहलाएंगे। जो इतने से कीवर्ड्स आएंगे क्या होंगे? हमारे अव्यय कीवर्ड्स आएंगे। ठीक है, आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में भी हमारा क्या पूछ रहा है, देखिए, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए क्या होगा। अभिकारी शब्द क्या होता है? इसमें देखिए, आप अभिकारी देखो, हमारे आपको अव्यय ना दे करके यहाँ पर अभिकारी, अव्यय का नाम दूसरा नाम क्या है? हमारा अभिकारी शब्द है फ्रेंड्स। तो हमें क्या बताना है इसमें? अभिकारी शब्द को पूछ रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। तो हमने आपको बताया अव्यय का नाम ही क्या होता है? अभिकारी। देखिए अभिकारी मतलब क्या होता है, हम आपको पढ़ के ही समझ में, हमें कोई भी प्रश्न या कोई भी वाक्य पढ़ते वक्त इतना ध्यान से पढ़ना चाहिए कि हमें पढ़ने के बाद ही उसका अर्थ पता चल जाए। देखिए विकारी मतलब क्या होता है? जिसमें परिवर्तन हो सके। अगर हम किसी चीज में, किसी शब्द में, किसी वस्तु, किसी शब्द में अगर हमने आ लगा दिया, आ उपसर्ग, तो उसका कोई क्या होता है? उसका अपोजिट अर्थ हो जाता है। देखिए विकारी मतलब क्या होता है? हमारा परिवर्तन होता है। हमने अगर विकारी में आ लगा दिया तो क्या हो जाएगा हमारा? जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? अविकारी शब्द क्या होता है? हमारा क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द हमारे कैसे होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, तीनों फ्रेंड्स क्या है हमारा? ना ये होगा ना ये होगा ना, क्या हो जाएगा हमारा? अव्यय शब्द हमारे क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। संज्ञा हम क्या होते हैं? जो किसी व्यक्ति वस्तु की, किसी व्यक्ति की विशेषता या वस्तु की बताता हो, वस्तु की बताता हो, विशेषता बताता हो ना। उसके बाद सर्वनाम क्या? तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता हो, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता हो, उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता हो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है। आइए हम अपने अगला प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, निम्नलिखित में से अव्यय है। इसमें भी क्या पूछ रहा है? अव्यय पूछ रहा है। हमको अव्यय बताना है कि निम्नलिखित में से अव्यय शब्द कौन से हैं? वर्तमान, नया तथा सुंदर, तथा है, सुंदर है। कौन सा इसका आंसर होगा हमारा? वर्तमान भी नहीं होगा, नया भी नहीं होगा, सुंदर भी नहीं, तथा क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा अव्यय शब्द हो जाएगा। क्या होगा? अव्यय शब्द हो, क्योंकि यह देखो लिंग, वचन, कारक किसी के कारण ये क्या होगा? चेंज नहीं होगा। ठीक है, आज हो गया, जैसे हमारा देखिए आज हो गया, आज हो गया, और हो गया, परंतु हो गया, फिर भी, इसलिए, ये शब्द हमारे कैसे हैं? अव्यय शब्द हैं। किंतु, कब, ये सब हमारे क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारा प्रश्न 5, हमें प्रतिदिन सूर्य का नमस्कार करना चाहिए। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा? रेखांकित होना चाहिए। क्या यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए? रेखांकित होना चाहिए, रेखांकित। ठीक, रेखांकित होना चाहिए। रेखांकित, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए शब्द, रेखांकित शब्द को पहचानना है। इसमें क्या रेखांकित है हमारा? प्रतिदिन रेखांकित है। ठीक है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है, कारक है। फ्रेंड्स प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ना तो ये उपसर्ग है, प्रतिदिन उपसर्ग है नहीं, है ना। उसके बाद सर्वनाम तो है नहीं, सर्वनाम आप हम सब हमने आपको कल इसलिए पहले ही वीडियो पढ़ा दी थी सर्वनाम की। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं जो शब्द, उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है ना। तो उसके बाद इसमें कारक है नहीं, कारक का चिन्ह दिख रहा है? प्रतिदिन हमारा कारक का चिन्ह है नहीं, है ना। और सर्वनाम तो है नहीं, सर्वनाम में क्या आता है? कोई, कुछ, क्यों, कौन, क्या आता है? फिर कोई दिख रहा है? कोई कीवर्ड्स नहीं है। प्रतिदिन, तो हमें क्या राइट आंसर हमारा क्या बचा? प्रतिदिन। क्या बचा? प्रतिदिन। प्रतिदिन हमारा क्या है? अव्यय शब्द है। अगर आप उसको कोई किसी वाक्य में प्रयोग करके देखिए फ्रेंड्स, चेंज नहीं होगा। जैसे हमें प्रतिदिन सूर्य का नमस्कार करना चाहिए, हमें प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण को स्पर्श करना चाहिए, तो प्रतिदिन में कोई चेंज नहीं हो रहा है।
देखिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 6, निम्नलिखित में से अव्यय, इसमें क्या पूछ रहा है हमारा, अव्यय शब्द पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अव्यय है प्राचीन, मोटा, गरीब या और। तो क्या हो जाएगा, प्राचीन, मोटा, गरीब। प्राचीन भी चेंज हो जाएगा, मोटा भी हो जाएगा, गरीब हो, क्या हो जाएगा हमारा इसका और नहीं होगा। हमने आपको बताया आज, तथा, और, परंतु, इसलिए, किंतु, कब, ये सब हमारे क्या होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। देखिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। इसमें हमें अव्यय पद बताना है, क्या बताना है, अव्यय पद। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता है, इसमें क्या होगा, वह होगा, वाक्य दिया है, पढ़िए और समझिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें क्या बताना है हमारा, अव्यय पद बताना है। ये हमारा संपूर्ण वाक्य दिया है, एक वाक्य सेंटेंस दिया है हमारा, उसमें हमारा क्या बताना है, अव्यय पद को बताना है। क्या हो जाएगा, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। इसमें क्या हो जाएगा, वह क्या है, इसमें देखिए फ्रेंड्स, वह क्या है हमारा, यह वह हमने आपको बताया था, क्या होगा हमारा, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है ना, ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। अपने क्या है हमारे, सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है। और गीत क्या है हमारा, गीत क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है हमारा, भाववाचक संज्ञा है, ठीक। भाववाचक संज्ञा चाहे हमको जात में भी नहीं, सॉरी भाववाचक नहीं होगा, गाता है तो भाववाचक, यहाँ पर जातवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये हमारा, देखिए जातिवाचक संज्ञा में आएगी, किसमें आएगा, जातिवाचक। गीत हमारा जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, तो हमारा बचा एक ऑप्शन क्या होगा, हमेशा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमेशा। क्या हो जाएगा हमारा, जाति आ जाएगा अव्यय पद। देखिए जैसे वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता है ना, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता है। तो फ्रेंड्स एक क्या होता है, जैसे अब हम यहाँ पर देखिए हमेशा अपने भाई, यहाँ पर वह हमेशा अपने बहन के गीत गाता रहता है। चेंज हुआ, कोई लिंग वचन पुरुष में कोई चेंज हो, कुछ नहीं हुआ ना। देखिए वह हमेशा अपनी बहन के गीत गाता रहता है, वह हमेशा अपने भाई का गीत गाता रहता है। उसी प्रकार हमने, वह हमेशा रमेश का गीत गाता रहता है, सीता के गीत गाता रहता है। नहीं चेंज हो रहा है ना, हमेशा वैसा बना रहेगा वाक्य में ना, कोई चेंजिंग नहीं। इसलिए क्या हो, हमेशा क्या हो जाएगा हमारा, अव्यय पद हो जाएगा। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, वह काम नहीं करता है। वह काम नहीं करता है वाक्य में हमको अव्यय पद बताना है। क्या बताना है, अव्यय पद बताना है। वह काम नहीं करता, इसमें हमको अव्यय पद बताना है। वह काम नहीं या करता, सब में चारों में बताइए क्या बताना, क्या हो जाएगा हमारा इसमें। वह हमने क्या है, हमारा सर्वनाम शब्द है ना। काम हमारा क्या आ जाएगा, संज्ञा में आ जाएगा। कर्ता हमारा क्या आ जाएगी, क्रिया हो जाएगी। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। वह हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम। काम हमारा किस में आ जाएगा, संज्ञा में आ जाएगा। उसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। नहीं क्या हो जाएगा हमारा, अव्यय शब्द हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, नहीं समझ में आ रहा है, आप चारों ऑप्शन को पहले पढ़िए, ऑप्शन को पढ़ने के बाद समझिए। आपको खुद ही अगर हमें चारों तीनों ऑप्शन अगर हमें आ रहे हैं तो हम राइट आंसर तो आराम से जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन आपके लिए व्याकरण की कक्षाएं चल रही हैं लगातार, जो आने वाली एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, दिल्ली पुलिस जो परीक्षा होगी, ये सब परीक्षाएं के लिए व्याकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। हर पेपर में कहीं न कहीं हिंदी के व्याकरण से टॉपिक, ऐसे सारे प्रश्न आपको अव्यय से, सर्वनाम से, लिंग, कारक, वचन से देखने को मिलते हैं। सारे सेशन बहुत ही शानदार तरीके से हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िए और देखिए, और अपने परीक्षा के लिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 9, निम्नलिखित में से अव्यय क्या है। इसमें क्या पूछ रहा है हमारा, अव्यय शब्द इसमें भी पूछ रहा है।
अव्यय शब्द प्राचीन, मोटा, गरीब और, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राचीन क्या है, मोटा, मोटा हमारा भाव आ जाएगा, भाव भी गरीब भी हमारा क्या भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, प्राचीन भी हमारा क्या आ जाएगा, ये सब सारे संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। और प्राचीन ऐसे देखे तो हमारा विशेषण में भी आ जाएगा, ठीक, किसी की विशेषता बता रहा है ना, तो हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और हमारा किस में आएगा, अव्यय शब्द में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अव्यय है, इसमें क्या पूछ रहा है, फिर अव्यय हमारा पूछ रहा है ना। अव्यय शब्द पूछ रहा है, प्राचीन, मोटा, गरीब और सॉरी लगता है प्रश्न रिपीट हो गया, इसमें क्या होगा हमारा और शब्द होगा। अगला प्रश्न देखिए, जिन शब्द में, देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं फ्रेंड्स, उन प्रश्नों को हमने एक एक बारीकी से समझकर आपके लिए सिलेक्ट किया है। देखिए इसमें देखो पूछे हमने, जो आपको परिभाषा भी बताई वही परिभाषा इसमें देखो दिया है, इस प्रकार के भी प्रश्न को बनाया गया है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है, वचन कहते हैं, अव्यय या वाच्य कहलाता है। इसमें से हमने सब पढ़ा दिए, क्रिया भी आपको पढ़ा दिया है, वचन भी, वाच्य भी, तो आपको खुद पता होगा किसमें क्या, जिसमें शब्दों में हमारा देखिए लिंग, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण पूछ रहे कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हमारा, इसमें लिंग और वचन कारक किसके कारण है, तो उसे क्या कहेगा, अव्यय कहलाते हैं। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा हमारा, अव्यय कहलाते हैं, ठीक है ना, तो ये होगा ना, ये वाला वाच्य कोई नहीं हो, क्या होगा हमारा, अव्यय कहलाता है, ठीक। क्योंकि अव्यय ही ऐसे शब्द है, वचन तो हम जानते हैं कि वचन जहाँ पर शब्दों की एक शब्द, एक या शब्द की एक अनेकता का बोध होता है, क्रिया जहाँ पर किसी कार्य के करने का बोध होता है, वैसे जहाँ पर कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया बदलती है, क्रिया का रंग, लिंग, वचन, रूप बदलता है, उसे क्या कहा जाता है, वाच्य कहलाता है। देखिए अपना अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है हमारा निम्न अव्यय शब्द है, इसमें हमें अव्यय शब्द बताना है। बताइए फ्रेंड्स का क्या हो जाएगा, हमारा अव्यय शब्द को बताना है, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक हो जाएगा, ठीक। उत्तर, जापान, उत्तर हमारा क्या है हमारा संज्ञा शब्द है, जापान भी हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कृष्णा भी क्या है हमारा, ये सब हमारे कैसे शब्द हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, ये सब क्या है हमारे संज्ञा शब्द है, ठीक, ये भी हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है, और उत्तर भी हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है, ये हमारे सब संज्ञा शब्द हैं, और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द है। आइए हम अपना अगला प्रश्न चलते हैं, कौन सा पद विकृत नहीं होता है। देखिए तीन प्रकार से अव्यय के प्रश्न को ही अव्यय ही है, लेकिन उसको घुमा घुमा कर किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, देखिए तीनों प्रकार के प्रश्न। देखिए कौन सा पद विकृत नहीं होता है, इसमें हमने अभिकारी को कैसा रूप फॉर्म दिया, इसमें कौन सा पद विकृत नहीं होता है पूछ रहा है, इसका क्या हो जाएगा हमारा, संज्ञा विकृत नहीं होता है, हो जाता है ना, तो लिंग, वचन, पुरुष, कारक के सबके अनुसार बदल जाता है, ठीक, विशेषण भी बदल जाता है, और क्रिया तो बदलती ही रहती है, ठीक। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा, अव्यय शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द हमारा क्या होता है, विकृत नहीं होता है। आइए अगला प्रश्न, उसने कटोरा भर दूध पिया, अभी दूध पीते हैं, क्या पूछ रहा है किसमें, उसने कटोरा भर दूध पिया, तो इसमें क्या बताना है हमें, अव्यय शब्द बताना है, इसमें उसने कटोरा भर दूध पिए, इसमें कौन सा अव्यय शब्द होगा, अब आप बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर, उसने कटोरा भर दूध पिया, अव्यय शब्द हमको बताना है, कटोरा, दूध, भर या पिया, कटोरा नहीं चेंज होगा, कटोरा चेंज हो जाएगा, दूध भी ना, भर पिए, तो इसमें क्या है हमारा अव्यय शब्द क्या हो जाएगा हमारा, भर क्या हो जाएगा हमारा अव्यय शब्द हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भर जो है चेंज नहीं होगा, और उसने और सारे सेंटेंस को अगर दूसरा करेंगे वाक्य तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। देखिए हमारा अगला प्रश्न, मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में सॉरी यहाँ पर अब नहीं हो, क्या होगा हमारा अव्यय शब्द क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द बताना है, यहाँ पर अव्यय शब्द
क्या हो रहा है हमारा, मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा होगा, मैं वहां होकर हूँ। अब बताइए इतना अच्छा प्रश्न है, देखिए मैं इसमें सारे मतलब जितना जितना वाक्य में दिया है सारे को ऑप्शन बना दिए हैं। अब इसमें हमको छांटना है कि इसमें अव्यय शब्द कौन सा है। अब आप बताइए कि कौन सा होगा यहाँ पर, वहां क्या हो जाएगा, वहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैं वहां होकर आया हूँ, इसमें अव्यय शब्द क्या हो जाएगा हमारा, वहां हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हमारा, वहां हो जाएगा। ठीक है, और सारे सेंटेंस सब सारे वाक्य किसी और वाक्य को हम ला करके करेंगे तो अगर वहां पर हटा दे रहे हैं तो हमारा सारा वाक्य चेंज हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए हमारा, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। सही बात है, आजकल बच्चे पढ़ते बहुत हैं बट बात भी करते हैं ना। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है हमें। तो क्या हो जाएगा इसमें, हम तो वाक्य पढ़ते ही समझ में आ गया हमें कि इसमें क्या सा अव्यय शब्द पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ पर रेखांकित पूछा है ना। यहाँ पर रेखांकित, सॉरी मैंने पूरे वाक्य को रेखांकित कर दिया। देखिए देखो इसमें रेखांकित शब्द क्या है हमारा, सिर्फ यही है। ठीक, सिर्फ क्या है, लेकिन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है। जो हमारा रेखांकित शब्द क्या है फ्रेंड्स, अब ये शब्द है, क्योंकि ये सर्वनाम है नहीं, क्रिया विशेषण भी नहीं है और सर्वनाम संज्ञा सब कुछ भी नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए गलत है। आप पढ़ के ऑप्शन को जो दिया है सब आराम से राइट आंसर पे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आगे क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। फ्रेंड क्रिया विशेषण को आपको बता दें, क्रिया विशेषण के भेद पूछ रहा है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। जब मैंने बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो उसमें भी यह प्रश्न आया था कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, मुझे विशेषण के 4 भेद पता थे लेकिन क्रिया विशेषण के उस टाइम भेद नहीं पता थे। मैं सोची कि विशेषण के तो भेद होते हैं, विशेषण के भेद में भी से उसने पूछ लिया कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, और हमारा प्रश्न 1 नंबर का गलत हो गया था। क्योंकि 1 नंबर का नहीं हो तो उसमें 2 नंबर का प्रश्न होता है। अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे उसमें माइनस मार्किंग भी रहती है फ्रेंड्स। इससे हमारा एक और जो क्वेश्चन सही था उसमें भी नंबर कट गया था। ठीक, इसमें क्या होगा हमारा, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3, 6, 4, 2। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं ना। क्रिया विशेषण क्या होता है, 4 भेद होते हैं। देखिए हम आपको अगले पेज पर बताते भी हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए कौन सा होता है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, स्थानवाचक। स्थानवाचक। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, कालवाचक। तीसरा हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक। ठीक, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे कितने हैं, ये क्रिया विशेषण के क्या हैं, क्रिया विशेषण के क्या हैं, भेद हैं। ठीक है, ठीक। क्रिया विशेषण के क्या है हमारे, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्या है हमारे क्रिया विशेषण के भेद है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से आपके सामने लिख दिए हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न 8, प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। इसमें देखो क्रिया विशेषण से प्रश्न, अब आपके आगे क्या है, क्रिया विशेषण से प्रश्न है। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। इसमें शब्द में क्रिया विशेषण पूछ रहा है ना, तेज, बुद्धिमान, मीठा और पहला। देखिए इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो तेज शब्द क्या है हमारा क्रिया विशेषण है। बुद्धिमान और मीठा ये दोनों जो शब्द हैं ये दोनों क्या है हमारे, ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ये किसी के गुण की विशेषता बता रहे हैं। ठीक, और हमारा क्या, जो पहला हमारा क्या है, जो पहला शब्द है हमारा क्रम सूचक। पहला दूसरा क्या बता रहा है हमारा, क्रम सूचक विशेषण ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब हमारे क्या है, क्रम को बता रहे हैं। ये हमारा बुद्धिमान और मीठा गुणवाचक विशेषण है और पहला हमारा क्या है,
क्रम सूचक विशेषण अंतर्गत है। तेज तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, क्रिया विशेषण में आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है। इसमें क्या पूछ रहा है, वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य पूछ रहा है कि किस प्रकार का है, हमें बताना है। आप पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलते चलते रुक गए, देखिए क्रिया विशेषण में क्या होता है, इस वाक्य में क्या होता है, हमारा क्रिया विशेषण शब्द है, सर्वनाम नहीं है। आप पढ़ के भी बता सकते हैं, सर्वनाम नहीं है, अव्यय भी नहीं है और क्रिया, लेकिन हाँ क्रिया और क्रिया विशेषण आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर क्रिया होगा कि क्रिया विशेषण। हम आपको बताते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रुकने की विशेषता बताई जा रही है। देखिए बस चलते चलते रुक गया, यहाँ पर बस चल रहा था लेकिन रुक गया, तो यहाँ पर रुकना क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रिया विशेषण। और किस प्रकार की, मतलब किस प्रकार की रीति कर रहा है, यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण में भेद होता है, हमने बताया ना 4 प्रकार के। यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर कैसे विशेषण हो जाएगा, हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कि भी किस प्रकार की विशेषता है, क्रिया विशेषण होगा तो आंसर, लेकिन क्रिया विशेषण में अगर पूछ ले किस प्रकार की है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि चलते चलते रुक गए, यहाँ पर रुकने की विशेषता बता रहा है फ्रेंड्स, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। इसमें क्या है हमारा, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो यहाँ पर धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है, क्या क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है या प्रविशेषण है। आपको हम विशेषण का जब पार्ट पढ़ाएंगे तो प्रविशेषण क्या होता है तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, शायद हमने पढ़ा भी दिया है, उसमें बताया भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है, उन्हें हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है, देखिए हम नेक्स्ट पेज बताते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हम क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, हमें जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो विशेषता है, सॉरी यहाँ पर विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धड़ाधड़ शब्द बिकना क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या कह रहा है, यहाँ पर जो धड़ाधड़ शब्द है हमारी, इसकी विशेषता बता रही है। जो धड़ाधड़ शब्द है हमारे क्रिया की, धड़ाधड़ शब्द क्या है, जो हमारी क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगी, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ पुस्तकों की विशेषता बता रही है ना, कि पुस्तकें धड़ाधड़ मतलब क्या हो, जल्दी जल्दी बिक रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकने की विशेषता बता रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। फ्रेंड्स आपके आज के लिए इतना ही प्रश्न, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपकी व्याकरण की कक्षाएं चल रही हैं, जो प्रतिदिन डेली एक नए नए सेशन की अच्छी शुरुआत हम एक शानदार तरीके से कर रहे हैं। चलिए तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।